टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटर में रील बनी ले। बच्चों ने आवाज उठाया, आवाज दबा दिया गया। हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत थे। अभिमन्यु भी हारे थे, इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु गलत थे, नहीं तोड़ पाए थे अगला दरवाजा। चक्रव्यूह ऐसा रचा गया। अभी टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी एग्जाम लेती थी, उसके जगह दूसर कंपनी को दिया गया है एग्जाम देने के लिए एसएससी का। गाय के तबेला में एग्जाम ले रहा है। अरे जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बच्चे एग्जाम ही ना दे पाए। आरओ में 45% अटेंडेंस बन रहा है। कोई बच्चा भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर कहां दिया गया है? गाजियाबाद। अच्छा चलो, तुमने सेंटर दिया गाजियाबाद तो हम मानते हैं। तुम इंडियन रेलवे की औकात नहीं है जो 15 दिन पहले टिकट कंफर्म कर सके गाजियाबाद की, उसकी औकात नहीं है। बहुत तकलीफ के बाद ये बात बोलनी पड़ती है। एक होती है बेरोजगारी, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी तब होती है जब आपके पास ग्राहक ही ना आए, चाहे किसी भी बहाने से। ओवरऑल यही कंसेप्ट है। मौसमी बेरोजगारी में ग्राहक क्या होता है? मौसम की वजह से नहीं आता है। जैसे सावन में चिकन नॉनवेज वाला नहीं आ रहा है, ओवरऑल यही है ना कि ग्राहक नहीं आ रहा है। ठंडी के दिन में कोई आपसे जूस पीने नहीं आएगा, कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं आएगा। लेकिन एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पर इंडियन रेलवे है। ये ऐसा कामचोर डिपार्टमेंट है कि इसको 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो 100 रुपया तुम बैंक को दे दो, 8% ब्याज देगा, 8 रुपया कमा लोगे तुम। जब तुम 100 रुपया खर्चा करके 100 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा करना? 5। ऐसा बैठल है। बताओ, यह एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ग्राहक एक महीना से वेटिंग लिस्ट में जाता है। ऐसा टिकट नहीं है, मार होता है टिकट के लिए, दुआरी पे बैठ के जाता है, लटक के बैठ के जाता है। एकमात्र दुनिया का यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कस्टमर खचाखच भरे हैं, लेकिन ये घाटा में है। कौन सी में है? घाटा। टिकट दिया है कहां पर? गाजियाबाद। एक बच्चा यहाँ कराने वाला नवादा, जहानाबाद, पटना के जस्ट नीचे जिला है जहानाबाद, उसका मेरठ दिया है सेंटर। पढ़ने में इतना बेहतरीन बच्चा था वो। कहा कि सर एक तो हमारे पास पैसा नहीं है उतना दूर जाने का, दूसरा हम कोने ट्रेन से जाएंगे, जगह है नहीं, और अभी के टाइम पे कांवड़ यात्रा चल रही है। ऑलरेडी क्राइसिस है, मतलब समझिए भीड़ भाड़ ज्यादा है। वो कांवड़ यात्रा लग रहा है, उनकी भी अपनी है भाई। सावन में वो कहां जाएंगे? उनके लिए तो 1 महीना है। ये सबको बुद्धि नहीं है, कहां सेंटर भेज ले हैं? अच्छा एसएससी सेंटर दे रहा तबेला में, गाय के भैंस के। इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाली लड़की को इन्विजिलेटर बना दिया है। हाँ, अरे 18-19 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे नाच रही है, एसएससी का परीक्षा ले रही है, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है। मैं जब तक रील बना लू। हद तब हो गया, एग्जाम सेंटर में रील बनी ले। पता कैसे चल गया? उस सेंटर में रील बनी ले। ऐसा तो ऐसा लोग इन्विजिलेटर बनेगा, लोग बर्बाद कर दिया जाएगा, तबाह तुमको जीने नहीं देंगे सर। ये तो अच्छा तरीका निकाला है कि परीक्षा ही न देने दिया जाए, और उसके बाद सरकार कहेगी कि बच्चे परीक्षा देने कहां जा रहे हैं? 45% अटेंडेंस बन रहा है, 55% नॉन सीरियस है। सोच रहे तुम तमिलनाडु सेंटर भेज दो, 100% नॉन सीरियस हो जाएंगे। अब भाई किसी को सेंटर तुम अभी भेज दो कोयम्बटूर 4 दिन पहले, कहां जाएगा बेचारा वो? और बरसात का टाइम है, ट्रेन में बच्चे जनरल डिब्बा में लदा के जाते हैं। थोड़ा 1 घंटा की सफर हो तो 4-5 घंटा का चलेगा, वो 24 घंटा लग जाएगा जी गाजियाबाद जाने में। यहां से 24 घंटा लग जाएगा पटना से जाने में। राजधानी थोड़े है जो आपको छोड़ देगी 16 घंटा में। कोनो कांडमांडो निकोबार भेज ले। अरे तुम देखो ना बाबू, तुम वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारा सेंटर इस्लामाबाद और लाहौर ना भेज दिए तो तुम कहना। एगो उधर अलग समस्या, इधर बताओ सेंटर दिया ऐसा जगह पे एसएससी वालों को। कहां दुख मनाए आदमी ना। वी आर कंफ्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ पेन। किधर से दर्द कर रहा है पता नहीं चल रहा है। अब बताओ, सब तरह से ये दुश्मनी निकाला जा रहा है। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम ही को भुगतना है। हम अगेन बता देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन। नीट में सरेआम धांधली हुई थी पिछले साल।
बच्चों ने आवाज उठाया, आवाज दबा दिया गया। हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत थे, अभिमन्यु भी हारे थे। इसका मतलब ये नहीं कि अभिमन्यु गलत थे, नहीं तोड़ पाए थे अगला दरवाजा। चक्रव्यूह ऐसा रचा गया था, अभिमन्यु नहीं जीत पाए इन कपटियों और जालसाजों के बीच में, तो हम और आप किस डेक्ची के मसाला। लेकिन इसका मतलब क्या अभिमन्यु गलत थे, हार गए? तो आपने चक्रव्यूह ऐसा रचा उसके पास, यहां पे उसका खामियाजा। ऐसा नीट का पेपर आया इस बार, ऐसा नीट का पेपर आया, इतिहास में वैसा कभी पेपर नहीं आया था। इतिहास में टीचर परेशान। बाबू स्टूडेंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, टीचर परेशान। हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे हम लोग ने सोचा था इस बार कम से कम हम लोग के पास 600-700 बढ़िया बढ़िया डॉक्टर, हालांकि केवल हमारी समस्या नहीं, पूरे नीट की थी। ये दुश्मनी निकाला गया। और ये आरओ का पेपर, यही प्रयागराज में जब कुंभ लगा था, तो प्रयागराज में इलाहाबाद के बच्चों ने उस प्रयागराज में पूरी सड़क जाम कर दी थी आयोग के सामने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं स्वीकार करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कभी भी आयोग में स्वीकार भी मत करना, ये बात हम हमेशा कहते हैं। और उसका जब पेपर कैंसिल हुआ तो उसका दुश्मनी निकाला गया है कि जिसका गोरखपुर जिला है उसको सेंटर दिया गया है झांसी, और जिसका झांसी है उसको दिया गया है महाराजगंज। ऐसा मतलब विकर्ण बना रहा है, ऐसे गेम खेल रहा है बैठ के, वहां पे डायगोनल बना रहा है, बर्बाद। लड़कियां, यहां लोग जिला में, एक जिला से दूसरे जिला लड़कियों को नहीं भेजना चाहते हैं, और ऐसे निकम्मे और कामचोर बैठे हैं सब, जो महिलाओं की स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं सब। एक पैसे कम है, दूसरा लोग भेजना नहीं चाहते। मेरठ जाएगा कोई 2 दिन, वहां जाके रहेगा कहां भाई? वो थका रहेगा। आप 24 घंटा सफर करके परीक्षा क्या दे देगा? इसका मतलब उसको एक दिन पहले। अच्छा, इंडियन रेलवे पे कौन भरोसा करेगा? ये 24 घंटा लेगा कि 3 दिन लेगा कि बीचों में कैंसिल कर देगा? आप यकीन मानिए, भारत का हर एक लड़का, जिस विद्यार्थी, लड़का हो या लड़की, यदि उसका परीक्षा शाम को 3 बजे दिल्ली में है, शाम को 3 बजे है, लेकिन अगर कोई ट्रेन सुबह 9 बजे दिखा रहा है कि वो दिल्ली छोड़ देगा, तो वह विद्यार्थी उस ट्रेन पे भरोसा नहीं करेगा कि सोच रहा 9 बजे सुबह बजे 9 बजे रात कर देगा, वो अगली ट्रेन लेगा। ये औकात है रेलवे। तुम अरे चुल्लू में थूक के डूब मरो, पानियों बर्बाद होगा, अपने किस्मत में रोएगा। कौन डूबा था ससुरा इसमें? हम लोग का काम क्या रह गया पता है? एगो पढ़ाओ और फिर आंदोलन करो, इन्हें पढ़ाओ इन्हें आंदोलन करो। एसएससी को लेके रेलवे, कौन सा एग्जाम सही हो रहा है तुम बताओ? बीपीएससी सही हुआ है? अरे हम लोग को हरा दिया गया, वैसे ही जैसे अभिमन्यु को हराया था। मजाक उड़ाने वाले अभिमन्यु का भी मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने वाले उन हारे हुए लाखों बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे गलत थे, वो आंख के सामने देखे थे। आप उनसे मोबाइल छीन लिए और कहें प्रूफ दो, रे चोट्टा कहीं का। तो ये कितना कमीना है, वो कह रहा है कि हम देखे हैं धांधली होते हुए, पतिया पे बिलीव नहीं करेगा। मोबाइल रखवा लिया है, कह रहा सबूत दो। रे तोरी की नागिन है जो फोटो खींच के रखेगा। गांव में कहावत है कि नागिन फोटो खींच के रख लेती है, वो फोटो खींच के रखे, कैसे रखेगा? तो हम लोग कहें कि सीसीटीवी कैमरा दे दो, तो कहा वो नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहें तो नार्को टेस्ट करा लो, तो वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप विद्यार्थी लोग गलत हैं। गुस्सा से नाच जाओगे जब तुम सुनोगे ये सब चीजों को, तो नफरत हो जाएगी तुमको ये सबसे। तब तुमको समझ में आएगा तुम सब अभिमन्यु हो। सब चक्रव्यूह में घेरा है, सब वैकेंसी लेट करेगा, सब पेपर लीक कराएगा, सब एग्जाम सेंटर दूर भेजेगा, सब ऐसा सेंटर पे भेजेगा सब जहां कोई इन्विजिलेटर नहीं है। एक और परीक्षा हो रही है, एक और बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे। तबाह नहीं कर देगा तो तुम कहना पेपर लीक नहीं हुआ है। हम इतना कहते हैं कि अगर इतनी ईमानदारी पे भरोसा है, माँ का दूध पियो तो नार्को टेस्ट करा दो, पता चल जाएगा पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। अरे हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं। अरे हम कई को रिजल्ट वालों को देख रहे हैं कि सोच रहे हैं एक और कैसे हो गया। और देखना, कई आदमी रिजल्ट की खुशी मनाता है और कई आदमी का रिजल्ट होने के बाद चुप लगा जाता है। बाप हो बाप, हम नहीं समझ रहे हैं लोग। यहाँ पर हारने का मतलब ये नहीं कि हम योग्य नहीं थे या हमने प्रयास नहीं किया था। मेरा भी एग्जाम, बहुतों का एग्जाम छूट गया। कितने लोग का ये आरओ का था, मतलब अब तक तो इसमें जो फाउंडेशन वाले हैं लोग इसमें कम ही होगा। बीपीएससी वालों का होगा, यूपीपीसीएस वालों का होगा, बहुत सारे बच्चों का होगा। सेंटर तमिलनाडु गया है, रेलवे का फेंक देता है तमिलनाडु। एक नया बेरोजगारी समझ जाओ, सरकारी बेरोजगारी। नया बेरोजगारी पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को क्या जी? सरकारी बेरोजगारी। मतलब सरकार जानबूझ के तुम्हें क्या करेगी? बेरोजगार। अच्छा, एक नया ट्रेंड चल गया है, यदि हम लोग सवाल पूछते हैं तो लोग पूछते हैं तुम कांग्रेसी है क्या? अरे बैल कहीं, क्या समस्या है ये उसको? ये विद्यार्थी के बदले में हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या ये विद्यार्थी के लिए केवल फीस लेने के लिए हम बैठे हैं?
भाई आप हमें नहीं पसंद करते, मत पसंद कीजिए। कहेगा कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे भाई, जो बात बोल रहे हैं वो करो, काम खत्म। भगवान का थोड़े आदमी विरोध कर रहा है। आदमी के घर में मुसीबत पड़ता है तो लोग भगवानों से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन आज के नेता अपने आप को स्वयं को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। देखना ना, कभी शिकायत पड़ता है ना, लोग भगवान से भी कहते हैं कोने काम के है, इतना दुख दिले। होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज का नेता आपको क्या समझ रहा है? भगवान से भी बड़ा समझ। सरकारी बेरोजगारी